नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। अवेकनिंग मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी बड़ी दिलचस्प है। प्रिय साथियों, ऐसा क्यों होता है कि एक यंग बॉय वो हाथ में माला लेकर पूजा करने के बजाय एक बुजुर्ग व्यक्ति हाथ में माला लेकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, पूजा करने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों है कि यंग नहीं और बुजुर्ग जरूर करते हैं? इसके पीछे कारण है कि जिंदगी भर धन दौलत की दौड़ में, अंधी दौड़ में भागते रहे, सब कुछ पाया लेकिन मानसिक शांति नहीं मिली, तो वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्या भगवान मुझे शांति दो और मुझे इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से मुक्ति दो। ऐसी ही आस रखते हुए एक धनी व्यक्ति किसी संत फकीर के पास गए और कहने लगे कि मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, पूजा में मन लगाना चाहता हूँ, लेकिन बहुत सारी कोशिशें की परंतु प्रार्थना में मन नहीं लगा, इसीलिए आप बताइए कि मैं अब क्या करूं। तब उस संत फकीर ने उस धनी को एक खिड़की के पास ले जाने का प्लान किया और वहां लेके गए, जिसमें एक कांच लगा हुआ था। उसके पार यानी खिड़की के पार वृक्ष, बादल, सूरज, हवाएं सभी के दर्शन संभव थे। फकीर ने उसे फिर दूसरी खिड़की पर ले जाने का प्लान किया, जिसमें चांदी की एक चमकीली परत लगी हुई थी। यहां लाकर फकीर ने उस धनी व्यक्ति से पूछा कि चांदी की चमकीली परत और कांच में तुम क्या अंतर पाते हो? धनी ने बताया कि चमकीली परत पर सिवाय खुद की शक्ल के मुझे और कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। फिर फकीर ने समझाया, जिस चमकीली परत के कारण तुमको सिर्फ अपनी ही शक्ल दिखाई दे रही है, वह तुम्हारे मन के चारों तरफ यही है, इसीलिए तुम ध्यान में जिधर भी देखते हो खुद को ही देखते हो। तब या फिर जब तक तुम्हारे ऊपर वासना की चांदी रूपी परत है, कुछ दिखाई नहीं देगा, इसीलिए इस परत को हटाना जरूरी है। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें प्रार्थना करने से कभी कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए कहते हैं कि भोग के साथ भजन संभव नहीं है, इसलिए पहले भोग सारे कर लो, फिर ही भजन संभव है। इसलिए जब तक आप अपनी जिंदगी में मेरा तुम्हारा, अच्छा बुरा, ऊंच नीच, आप कभी प्रभु को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, शांति नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए शांति तेरे में है, जो बीत गया उसे भूल जाओ, वो नहीं बदल सकते। जो कह रहे हो उस पर विश्वास करो, कर्म का फल वक्त देगा, याद रखो। आज नहीं तो कल आपको शांति जरूर मिलेगी, लेकिन आज से ही भोग में ध्यान लगाना कम करें, या फिर कम से कम सप्ताह में एक दिन ऐसा बनाओ जिसमें हम अपने नहीं अपनों के लिए जिए, किसी और के लिए करने की कोशिश करें। हाथ ऐसा रखें, ऐसा ना रखें, फिर देखिएगा आपको कितनी शांति मिलती है और प्रभु की प्रार्थना में कितनी शक्ति प्राप्त होती है। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।